हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका क्रांजा यूट्यूब चैनल पर। हम आज पढ़ने वाले हैं जो हमने लास्ट पढ़ा था उसका थोड़ा आगे का पार्ट। अच्छा, पहले लास्ट का पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आज जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है क्या? हमने पढ़ा था EMF, EMF इन मोशनल रोड। याद है क्या सबको? हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रोड मोशन में है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होता था। तो होता था कि भाई वो जो रोड है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाती थी बच्चों, वो एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाती थी। याद है क्या सबको ये वाली बात? मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। मैंने बोला कि ये एक रोड है ना, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, एक रोड है, ये रोड जा रही है ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी v से। ठीक है। और ये जो रोड है इसकी लेंथ में कितनी बोल देता हूँ, एल बोल देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, एक एल लेंथ की रोड ली, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, और वो ऊपर की तरफ मोशनल हो रही है ना, मोशन में है। और एक कंडीशन मैंने बताई थी, क्या बताई थी मैंने, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है एंड जो लेंथ है, तीनों आपस में कैसी होनी चाहिए, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। कैसे होनी चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए तीनों म्यूचुअली, यानी कि बी एल के, बी वी के दोनों के परपेंडिकुलर, और वी भी दोनों के, और एल भी दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया था। क्या हुआ था फिर, अपन ने जो देखा कि जो रोड थी ना वो कुछ इस तरीके से एक बैटरी में कन्वर्ट हो गई थी। हुआ था क्या, नहीं हुआ था? अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि यार प्लस इस तरफ ही क्यों आ रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा? भाई बैटरी तो बन गई, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया? तो एक उसका एक सिंपल सा रूल होता है। देखो, राइट हैंड थंब रूल सबने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में। जो हमारी फिंगर्स है उसको हम क्या करते हैं, चलो अब पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, उसके बाद बताता हूँ फॉर्मूला क्या बनाया था हमने। E इक्वल टू बी वी एल बनाया था कि नहीं बनाया था, है ना। हमको सिंपल क्या करना है, हमको यहाँ पे जो हमारी फिंगर्स है उसको कर्ल करना है, कहाँ पे, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। क्या करना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करना है। तो थंब क्या बता रहा है हमको, थंब बता रहा है इस तरफ। जहाँ पर थंब बता रहा है वहीं पर क्या होता है, वहीं पर ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन हमको पता है कहाँ होती है, प्लस से निकलती है, यानी कि डायरेक्शन अगर इधर है इलेक्ट्रिक करंट की, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, हमने इस फॉर्मूले को डिराइव भी किया था अलग अलग दो मेथड से। याद है क्या सबको? एक तो हमने इस तरह से किया था, है ना, और दूसरा हमने एक और याद है फेराडेज लॉ से किया था। ठीक है, फ्लक्स को चेंज करवाया था, एक एक ट्रैक बना दिया था, ट्रैक में अपन ने रोड को स्लाइड करवाया था, है ना। और भी आपको अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ना है तो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो अपन तो आगे बढ़े। आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड। रोटेटिंग रोड क्या होता है भाई? भाई एक रोड लेंगे हम, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले यहाँ पे। क्या करेंगे हम, पहले बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे पहले हम। ठीक है भाई, बना दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक रोड रखेंगे हम। ठीक है, हमने एक रोड रख दी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, एक रोड ले ली हमने जिसकी लेंथ कितनी बोल रहे हैं हम यहाँ पे बच्चों, एल लेंथ बोल रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या बोल, हमको जो रोड है उसको रोटेट करवाना है। रोटेट कैसे होता है, हम एक पॉइंट को फिक्स कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको घुमा देंगे, है ना, रोटेट करवा देंगे। आपने पढ़ा होगा रोटेशनल मोशन। तो हम एक पॉइंट को पाइवोट कर देते थे, याद है, एक जगह को फिक्स कर देते थे। तो जैसे फिक्स किया, अब बॉडी रोटेट होएगी। अब रोटेट नीचे करें कि ऊपर करें, ये अपने ऊपर है। हम जो केस ले रहे हैं उसमें हम इस तरह से घुमा रहे हैं इसको। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, ऊपर घूम रहा है। ठीक है, अब वो चलो ये घूम गया। अब ये घूमेगा तो ये फ्लक्स को काटेगा, मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा। ठीक है, तो कुछ उस ईएमएफ वगैरह बनेगा। तो कैसे बनेगा आइए देखते हैं अपन। एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, एक टोटल डिस्टेंस एल मान रखी है मैंने। तो मैं इस पॉइंट से किसी एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा डी एक्स एलिमेंट काट लेता हूँ। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने रोड पे एक छोटा सा डी एक्स एलिमेंट काट दिया। उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि जब बॉडी रोटेट करेगी तो रोटेटिंग बॉडी का हर पार्टिकल कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। याद आएगा सबको, रोटेटिंग बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो यानी कि ये वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा।
ठीक है, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, जब बॉडी रोटेट होएगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी ऊपर की तरफ, v। सबको याद है रोटेशनल मोशन, उसमें पढ़ा करते थे अपन। ठीक है, तो जो ये लीनियर वेलोसिटी है इसकी टेंजेंशियल वाली, उसकी वैल्यू कितनी होती है सबको याद है क्या? ओमेगा आर। तो आर की जगह क्या आएगा यहाँ पे, एक्स लेंथ पर है ये, तो मैं बोल सकता हूँ कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स इंटू ओमेगा, है ना। जितना दूर जाते जाओगे एक्स बढ़ता जाएगा, जितना दूर जाते होगे उतना ही वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। सब यहाँ पता, ये पढ़ा होगा आपने, कि मैं अलग से मानता हूँ चलो उसको यहाँ पे, कि अब जितना मान लो कि रोटेटिंग बॉडी है, ये हमारा पाइवट पॉइंट है, तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी, है ना, बढ़ती जाती है, क्योंकि v जो है एक्स ओमेगा के इक्वल है, यानी कि एक्स बढ़ेगा तो मतलब v बढ़ेगा। चलो ठीक है, ये आपने रोटेशनल मोशन में ही पढ़ा होगा। आपको इतना याद रखना है कि एक छोटा सा एलिमेंट काटा हमने, उसका हम स्टडी कर लेते हैं, उससे पूरे की स्टडी हो जाएगी हमारे पास, है ना, ये करते हैं अपन हमेशा। ठीक है भाई, तो v इक्वल टू क्या आ गया, एक्स ओमेगा आ गया। अब क्या करें, अब हमको निकालना क्या था बच्चों, हमको तो ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, तो देखो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस पार्ट को अपन। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ पार्ट को मैं, तो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ली यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर ये डी एक्स वाला एलिमेंट ले लिया मैंने ना, थोड़ा बड़ा करके ले लिया उसको मैंने। ठीक है, ये हमारा क्या है, डी एक्स एलिमेंट है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है किस वेलोसिटी से, v से जा रहा है क्या? अच्छा, ये केस पढ़ा हुआ है क्या अपन ने, कि कोई पार्टिकल ऐसा टेंजेंट उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है तो क्या होता था ईएमएफ? हाँ, हमको तो याद है, इसका होता था E इक्वल टू बी वी एल, होता था कि नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर तो डी एक्स पार्टिकल है, डी एक्स रोड है, तो जो इसका ईएमएफ निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, डी। तो मैं ई को यहाँ पे बोल देता हूँ क्या, डी। ठीक है भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा सेम ही है सब जगह, तो मैं इसको बी का बी लिख देता हूँ। वी क्या था यहाँ पे, एक्स ओमेगा, तो मैं लेता हूँ वी की जगह एक्स ओमेगा। ठीक है, और एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ रोड। तो कितनी है बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ रोड, डी एक्स है क्या, चलो भैया डी एक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे तो डी ई आ गया, हमको क्या करना है, हमको तो इंटीग्रेट करना है, तभी तो पूरे का निकलेगा। छोटे से एलिमेंट निकल गया, हमको पूरे का निकाल तो क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो पूरे का इंटीग्रेट कर दिया अपन ने। ठीक है, तो डी का तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड दे रहा हूँ मैं, डी का तो हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, ठीक है, एक काम करते हैं, साइड पे लेते हैं। ठीक है, तो डी का तो कितना हो जाएगा, ई। ठीक है, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक की स्पीड से घुमा रहे हैं उसको अपन। तो मैंने क्या किया, बी और ओमेगा को तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, तो देखो हमको तो पूरी रोड का निकालना है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है हमारी रोड, तो पूरी लेंथ एल है, तो जीरो से एल तक कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, तो जीरो से एल तक कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, अब इंटीग्रेशन करना सबको आता है, यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू बी ओमेगा ब्रैकेट एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल तक। अब देखो लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो जीरो है, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। आया फॉर्मूला समझ में? जो अब हमने रोड को क्या किया था बच्चों, जब हमने रोड को सिंपल एक मोशन करवाया था परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो E इक्वल टू बी वी एल आया था। अब हम जब रोटेट करवा रहे हैं तो कितना आ रहा है, E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। जो ईएमएफ है ये क्या है, अक्रॉस, एक मिनट यार, अक्रॉस एंड्स ऑफ रोड, रोड के अक्रॉस जो ईएमएफ आया है ना। अच्छा, पहले देखते हैं कि ये जो बैटरी बनी है, ये रोड जो बैटरी बना है उसका टर्मिनल कैसा रहेगा, क्या ऐसा रहेगा क्या, देखते हैं। क्या करना है, वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ रोड की, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो देखो कहाँ जा रहा है, इस तरह जा रहा है, तो सही बात है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अपन इसको बोल देते हैं, इसको अगर ओ पॉइंट बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, तो इसको ओ बोल दो, इसको ए बोल दो ना, ओ से ए के बीच में हमारा बैटरी का ईएमएफ आ गया। ठीक है, एक चीज़ बता दो मेरे को यहाँ पे, आप लोग क्या बता रहे हो कि कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ओ पे ज़्यादा होगा कि ए पे ज़्यादा होगा? तो भाई पॉजिटिव इधर ज़्यादा होता है, इस तरफ नेगेटिव इधर हमारा कम होता है।
मैं बोलता हूँ कि जो पोटेंशियल जो ओ है ना वो ज़्यादा होगा किससे, बी से, सॉरी ए से, है ना। बस इतनी चीज़ याद रखनी है अपन को, इस टॉपिक में यही है, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, है ना। बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अपन को कि फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन, हमारा डेरिवेशन हो गया है यहाँ पे। अब करना क्या है हमको नेक्स्ट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन में लेके आओ यहाँ पे, वो कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों। एक रोड है, ठीक है, जो किसी पॉइंट ओ पे फिक्स है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अब करेंगे इसमें अपन, इसमें ये रोटेट हो रही है, हमको तो वी बी माइनस वी ए निकालना है, ये पूछा हुआ है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये पूछा हुआ है ना। ठीक है, तो कैसे निकालें, कुछ आइडिया। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हमको एक फॉर्मूला पता है कि ये वाला मैंने साइड में लिखा हुआ है, देखो, ई इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। एल यहाँ पे लेंथ बिटवीन बोथ पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। हमें एक चीज़ पता है कि इस तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उससे कम यहाँ पे, फिर उससे कम यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ भी ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले वी ओ माइनस वी ए निकालते हैं, यानी कि हायर पोटेंशियल तो वी ओ ही है हमारे पास, तो वी ओ माइनस वी ए निकालें, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू हो गया, क्योंकि लेंथ बिटवीन बोथ ओ एंड ए कितनी है, एल है। ठीक है, सही बात है। सेकंड क्या निकालते हैं अपन, सेकंड निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं उसको। अब हम निकालते हैं ओ और बी के बीच में, ठीक है, तो वी ओ माइनस वी बी कितना हो जाएगा, बी ओमेगा बाई टू, और एल कितना है यहाँ पे, एल एल बाई टू है हमारा, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई फोर, तो 2 × 4 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डन। अब करें क्या, हमें तो वी ए माइनस वी भी निकालना है, वी बी माइनस वी निकालना है, सॉरी। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। वी ओ माइनस वी ए माइनस, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा वी ओ नेगेटिव का प्लस का वी बी, होगा क्या नहीं होगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। सही बात है क्या, क्या वी ओ से वी ओ गया, प्लस और माइनस का हो गया, कटिया। वी बी को आगे ले लेता हूँ मैं, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, कुछ कॉमन आ जाएगा यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, क्या बच रहा है, 1 - 1/4। 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4। तो कितना हो गया देखो यहाँ पे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2 हो गया 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे क्या लिखा हुआ है, सेकंड मेथड, यानी कि इसी क्वेश्चन को अपन एक और मेथड से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, याद है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था सर, ये वाला, E इक्वल टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स, याद है क्या। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब बी ओमेगा एक्स डी एक्स करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, बी से लेकर ए तक का, है ना। तो बी तक की डिस्टेंस तो कितनी है, L/2 है क्या, और ओ से तक की सॉरी यहाँ से तक की, यहाँ भी हमारी L/2 है, ठीक है ना। चलो, टोटल L है ना। चलो, तो हम क्या करेंगे, हमको तो बी से ए तक का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, L/2 से एल तक का निकालेंगे, है ना। बी से ए तक का निकाल रहे हैं, तो ओ से बी का डिस्टेंस और ओ से ए का डिस्टेंस। चलो करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बी ओमेगा, तो हमारा आ जाएगा कॉन्स्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाय 2, और लिमिट क्या है बच्चों यहाँ पे, L/2 से एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, यही होता है। तो ये हो जाएगा बी ओमेगा, रखेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा L² बाय 2 माइनस ये हो जाएगा L² बाय 2 × 4 8। ठीक है, ये वही चीज़ होगी, 1/2 को माना जाएगा, तो वही सेम चीज़ आ गया, है ना। ये हो गया हमारे पास बी ओमेगा L² बाय 2, यहाँ बचेगा 1 - 1/4, वही चीज़ हो गई सेम, क्या आ रहा है 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन से कर लो, या दोनों को अलग अलग निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, वैसे इजी मेथड ये वाला है, सही है। हाँ, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक रोड रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, मैंने बनाई नहीं यहाँ पे, मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है भैया हमारी,
एक रोड रखी हुई है, ये फिक्स पॉइंट है हमारा ओ, ये ए और बी रोटेट हो रही है इस तरीके से, है ना, ऐसे रोटेट हो रही है। वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो कैसे निकालें वी ए माइनस वी बी, कैसे निकालेंगे भाई? तो एक काम करते हैं ना, अलग अलग पार्ट्स कर लेते हैं। पहले ओ से लेकर ए तक का निकाल लेते हैं, फिर ओ से लेकर बी तक का निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस को मैं एल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा L/2, ये भी हो जाएगा L/2। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं ओ से ए तक का, है ना, या फिर ओ से बी तक का निकाल लेते हैं पहले। ये हमारे पास ओ है, ये बी है ना। अब ऐसे आ रहा है नीचे, यानी कि ये पार्ट नीचे आ रहा होगा, कहीं वेलोसिटी कहीं नीचे होगी, है ना। v इक्वल टू ओमेगा L/2 इसे निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, चलो अब पहले बात करते हैं कि बैटरी बन कैसे रही है। तो देखो नीचे आ रहा है और बैटरी फिलहाल अंदर है, तो इस तरफ आ रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ बैटरी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। तो कुछ ऐसी बन रही है बैटरी इसकी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना। ठीक है, तो इसका जो EMF निकलेगा, यानी कि अब इधर बन रही है, यानी कि VB हायर पोटेंशियल पर है, तो VB माइनस VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ओमेगा L² बाय, सॉरी गलती कर दी अपन ने, क्या होता है इसका फॉर्मूला, B ओमेगा L² बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि L/2 था हमारा, L यहाँ पे है ना, ये लेंथ हमारी L/2 थी। ठीक है, वैसे अपन निकालते हैं ओ से लेकर ए तक के लिए भी। ठीक है, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। ये हमारा ओ है, ये हमारा ए पॉइंट है, डिस्टेंस वही L/2 है हमारी। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, इसमें भी देखते हैं कि बॉडी रोटेट कैसे कर रही है। ठीक है ना, तो बॉडी ये नीचे आ रही है, तो ये वाली ऊपर जा रही होगी ना, तो बॉडी ऊपर जा रही है, तो देखो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब थंब जा रहा है इस तरफ, वेलोसिटी ऊपर, है ना। फिर से बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो थंब कहाँ बता रहा है, इधर। तो बैटरी कैसे बनेगी, साफ साफ समझ में आ रहा है अपन को, ऐसे कुछ बनेगी, यानी कि हायर पोटेंशियल पे कौन है, ए, तो मैं बोल सकता हूँ कि VA माइनस VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम L/2 ही डिस्टेंस है बच्चों, तो इसका जो EMF आएगा वो तो वापस वही आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं क्या, 1। निकालना क्या है, VA माइनस VB निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, इसका मतलब हमको सेकंड माइनस 1 करना पड़ेगा। करें, सेकंड माइनस 1 करते हैं। सेकंड क्या है, VO माइनस VO, सॉरी VA माइनस VO, सॉरी। ठीक है, माइनस ऑफ, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा VB प्लस का VO इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 0 अंडा। ठीक है, इससे ये गया, निकालना क्या है, VA माइनस VB बच रहा है हमारे पास, VA माइनस VB क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, यानी कि टर्म आ गया 0, सॉरी। तो हम बोल सकते हैं कि VA इक्वल टू क्या हो गया, VB। अरे वाह, दोनों सेम आ गए। तो अब इस चीज़ से मैं कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को, पता है ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि आगे एक चीज़ आने वाली है बहुत काम की। देखो ये समझ में आया ना, ठीक। अरे खाली आगे तो कुछ है ही नहीं, क्या बताने वाले हो सर आप। देखो मान लो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो अंदर जा रही है ना, जैसे मैं बना नहीं रहा है ना, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही बना रहे हैं पर क्रॉस 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 से पूरा हर जगह। अब मैं एक रोड ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक रोड ले रहा हूँ, ये हमारी रोड है भाई, क्या नाम दे रहा हूँ मैं इसको, A और B। ये इस तरीके से रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, आई बात समझ में। अब मुझे बताओ इस केस के लिए, है ना, मान लो फील्ड अंदर है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इस केस के लिए, एक मिनट, इस केस के लिए VA इक्वल टू VB होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो प्रूफ किया है अपन ने, सही बात है ना। ये हमारा ना, ये पॉइंट हमारा पाइवेट है, यानी कि हमारा फिक्स पॉइंट है। एक काम मतलब एक और रोड ले लेता हूँ मैं इसके ऊपर ही, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। अब आप बताओ मेरे को, क्या VP इक्वल टू VQ होगा कि नहीं होगा, होगा ऐसे सर, सेम तो चीज़ है, ये भी ऐसे घूम रहा है ना। एक और रोड ले लेते हैं अपन, अब मैंने ले लिया इस तरह का कुछ। ठीक है, एक और रोड ले ली मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, SPQ। तो इसको ले लेते हैं अपन क्या, रुको एक मिनट, इसको ले लेते हैं R, इसको ले लेते हैं S, कुछ भी ले लो अपने हिसाब से। अब मुझे बताओ क्या VR इक्वल टू VS होगा क्या,
सभी तो वही केस आ रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रही है तो सबके लिए क्या होगा, सेम ही होगा। एक और ले लेते हैं, चलो आप ही खुशी के लिए। ठीक है, ये ले लेते हैं भाई। ठीक है, इसको नाम दे दो टी, इसको नाम दे दो यू। तो क्या अभी भी v ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ यू होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। एक काम करते हैं, सारे पॉइंट को मिला देते हैं, है ना। अगर मैं सारे पॉइंट को मिला दूं, या फिर ऐसे कर सकते हैं अपन कि बहुत सारे मैंने रोड ले लेके सब तरह एक डिस्क बना दिया, है ना। एक डिस्क बन गई, ठीक है ना। डायग्राम, ठीक है। रुको एक मिनट, मैं अच्छा से बना देता हूँ, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सर्कल बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब ठीक है ना। ठीक है ना, एक डिस्क बना दी मैंने। इस पॉइंट को नाम दे दो क्या, P, इसको नाम दे दो Q। ठीक है, इसको नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो क्या B, मैं सब नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको नाम दे दो S, इसको नाम दे दो R, इस पॉइंट को नाम दे दो T, और इस पॉइंट को नाम दे दो क्या U। क्या सभी पे पोटेंशियल इक्वल लग रहा है क्या भाई? एक की तो सरफेस पे है, एक की तो सरकमफेरेंस पे है। बताने के चाह रहा था मैं यहाँ पे कि किसी भी डिस्क के सरकमफेरेंस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यानी कि ये पूरा सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा शायद पोटेंशियल वाले चैप्टर में। इक्वी पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पॉइंट से सभी का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट से ना, वो पॉइंट से। ठीक है ना, इस पॉइंट से, क्योंकि सबकी डिस्टेंस में मान लेता हूँ कितनी है, आर है। मान लो कुछ भी, आर मान लो। यानी कितना होगा, ई इक्वल टू कितना, कितना होगा पोटेंशियल, ई इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, है ना। सबका पोटेंशियल कितना होगा, सभी का, हर एक पॉइंट का। और भी छोटे छोटे पॉइंट आ सकते हैं इसके अंदर ना, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको ये याद रखनी है। आगे बढ़े। ईएमएफ ऑफ कर्व रोड। अच्छा भाई, कर्व रोड कुछ भी मान लो भाई। एक रोड कुछ इस तरीके की है ना। ये पॉइंट ए ओ है, ये पॉइंट ए है, ये हमारा ना फिक्स पॉइंट है। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। अब आपसे पूछा कि वी ओ माइनस वी ए निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे? तो क्या तरीका है, देखो। कर्व रोड हो या कुछ भी हो, हमें तो एक फॉर्मूला आता है, कौन सा, ई इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, यही आता है। यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, सबको पता है। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, सबको पता है। एल क्या है यहाँ पे, एल होता है यहाँ पे लेंथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि ओ से लेकर ए तक की डिस्प्लेसमेंट लेंथ जो है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट का निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ए तक की एक लेंथ निकालूंगा, मैं इसको एल नाम देता हूँ। तो ओ से लेकर ए तक का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वही हमारा क्या होगा, एल होगा। तो फॉर्मूला तो सही रहेगा सेम के लिए, है ना, दोनों के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, ये रहेगा। तो कैसा भी हो, आपको तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, लेंथ हमारी दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट जो भी है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो। क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक इस तरह की रोड है ना, एल शेप की रोड है भाई। ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ की रोड, ये है लेंथ हमारी 4, ये है 3। और पूछा क्या है, वी ओ माइनस वी ए पूछा है, वी ओ माइनस वी बी पूछा है, और वी ए माइनस वी बी पूछा है। ठीक है, चलो निकालते हैं, बहुत ईजी है। वी ओ माइनस वी ए क्या था फॉर्मूले का हमारे पास, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, हमको दे रखी है, जो भी है ना। ओमेगा भी हमें वैल्यू नहीं दे रखी, ओमेगा ले लेते हैं अपन। एल क्या है यहाँ पे, और ए के बीच में निकाल दें तो कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। एल स्क्वायर बाय 2 कितना आ गया बच्चों, 8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर है क्या, कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। सेकंड क्या पूछा है, वी ओ माइनस वी बी पूछा है भाई। तो वी ओ माइनस वी बी कितना डिस्टेंस है वी ओ माइनस वी बी के बीच में, 7, 4 और 3 7 है ना, है नहीं। देखो, हमेशा जब निकालते हैं तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए। ये 4, ये 3, तो ये कितना आ गया, 5 मीटर, मीटर में चल रहा है। तो बी ओमेगा बाय 2, और एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 एल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 25 बाय 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 निकालना क्या है, हमको लास्ट में एक थर्ड चीज़। तो हमारे इसका देते हैं यहाँ पे आंसर कितना आया, इसका आया हमारे पास 8 बी ओमेगा एल स्क्वायर।
ये हमारे पास आया 25/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। थर्ड चीज़ निकालनी है वी ए माइनस वी बी। क्या करें, सेकेंड माइनस वन कर देते हैं हम बंधु, ठीक है। सेकेंड माइनस वन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 25/2 माइनस का 8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। चलो, और इसमें से सो करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। सेकंड में करें वी ओ माइनस वी बी माइनस वी ओ प्लस वी ए, तो वी ओ से वी ओ तो गया, क्या बचा वी ए माइनस वी बी, है ना। समझ में आ रही है ना बात, ये निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 में 16 गए तो 9, तो 9/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। आया कि नहीं आया बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली, है ना। अब क्या करेंगे आगे, हमने देखो रोटेशनल वाला ईएमएफ पढ़ लिया है, मोशनल पढ़ लिया है, दोनों पढ़ लिए हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अपन अगले लेक्चर में, और थोड़ा सा आगे का इंडक्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू।